पहली जो खबर है वो रायपुर से है। पूर्व मंत्री शिव डहरिया ने बीजेपी को घेरा है। सतनामियों को औरंगजेब से ज्यादा प्रताड़ित कर रही है बीजेपी सरकार। बीजेपी सरकार में सतनामी समाज को प्रताड़ित किया जा रहा है। बीजेपी की सरकार औरंगजेब से भी आगे निकल गई है। शिव डहरिया के बयान पर डिप्टी सीएम अरुण साव का पलटवार आया है। शिव डहरिया हमेशा झूठ और बेबुनियाद बात करते हैं। सतनामी समाज का सम्मान बीजेपी सरकार ने बढ़ाया है। अंबेडकर के मान सम्मान को बीजेपी ने बढ़ाया है। कांग्रेस ने अंबेडकर के साथ क्या किया ये सब जानते हैं। अच्छा, ये वाली जो लाइन कह दी जाती है कि सब जानते हैं, अब कई बार दर्शक भी कंफ्यूज हो जाती है। देखिए, दोनों दल जो है वो राजनीतिक दल है। दोनों जनता के प्रतिनिधित्व की बात करते हैं कि हम आपका प्रतिनिधित्व कर रहे हैं, लेकिन दोनों अलग अलग बातें कह रहे हैं। निश्चित रूप से मैंने कल कहा था कि जिस तरह से औरंगजेब ने सतनामियों को प्रताड़ित किया था, आज भारतीय जनता पार्टी की सरकार जो है औरंगजेब से भी आगे निकल गई सतनामियों को प्रताड़ित। पिछले 5 सालों में किस प्रकार से सतनामी समाज के साथ ज्यादतियाँ हुई है ये समाज के लोग बखूबी जानते हैं। शिव कुमार डहरिया जी का बयान बेबुनियाद और राजनीतिक बयान है। और इसी खबर पर बात करने के लिए दोनों दलों के प्रवक्ताओं को हमने आमंत्रित किया है। अमित साहू जी हैं, ये भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता हैं, और प्रमोद दुबे जी हैं, ये कांग्रेस के प्रवक्ता हैं। प्रमोद दुबे जी, ये आप किस बिहाफ पर कह रहे हैं कि औरंगजेब के शासन से भी ज्यादा प्रताड़ित किया जा रहा है सतनामी समाज को? ये आपका क्या आधार है? किस आधार पर आप ये कह रहे हैं? बहुत बड़ा आरोप लगा रहे हैं आप तो। नहीं तो बगैर जांच पड़ताल के एक तरफ सरकार ने जांच का आदेश दिया है। हाँ, तीनों मंत्री कैसे सर्टिफिकेट दे दिए कि ये दोषी हैं? भाई, जांच अभी हुई नहीं है। 3 जिम्मेदार मंत्री प्रेस कॉन्फ्रेंस लेकर के कहते हैं, क्या वो जज की भूमिका में है? क्या वो इन्वेस्टिगेशन जो पुलिस कर रही है उससे ऊपर है वो लोग? देखिए राहुल जी, मूल बात ये है कि जो घटना है वो निश्चित रूप से संवेदनशील घटना है। हाँ। पुलिस की इंटेलिजेंस नाकामी रही। पुलिस को एक दिन पहले रात को, जिस दिन घटना हुई उसके एक दिन पहले रात में लगभग 1,500 लोग वहां 2 किलोमीटर में इकट्ठे हो रहे हैं। ये क्या शासन प्रशासन को नहीं पता था? अपनी चमड़ी बचाने के लिए दुनिया भर की बात कर रहे हैं, उसके शिव डहरिया के ऊपर बोल रहे हैं, इसके ऊपर बोल रहे हैं। अरे भाई, शिव डहरिया कोई मंत्री है क्या? शिव डहरिया सरकार में है क्या? अरे आपको जांच करना है, जो जांच करना है जांच करें आप, और दूध का दूध पर। राहुल जी, इससे बड़ी बात और क्या होगी कि एक विधायक का सगा भतीजा इतना मार खाता है बेचारा। जब आम आदमी सुरक्षित नहीं है राहुल जी, तो कौन सी सरकार है यहाँ पर? कौन सा प्रशासन है यहाँ पर? कौन सी इंटेलिजेंस है यहाँ पर? और उसी दिन राहुल जी, महासमुंद में भी पटेल समाज का बड़ा प्रदर्शन होगा। साहू जी, जवाब इसका। देखिए, कांग्रेस की हमेशा से उल जुलूल बात करने की आदत रही। ये आज जिन औरंगजेब के वंशजों का आज भी ये मान सम्मान करते हैं, जिन औरंगजेब के वंशजों को आगे बढ़ाने का काम करते हैं, उनको प्राथमिकता देने की बात करते हैं, और आज एक ऐसा समाज जो परम पूज्य बाबा घासीदास जी के अनुयायी हैं, उनके बताए मार्ग पर चलने वाले हैं, उस समाज को लेकर ऐसी बातें करना, ये समाज के जो मंत्री हैं ये दलाल के रूप में बात कर रहे हैं। पूर्व जो मंत्री के रहे हैं, और आज वहां पर 2 विधायक थे और कांग्रेस के अन्य नेता थे, इनके नेतृत्व में वो आंदोलन हुआ और वहां इतनी बड़ी घटना घटी। तो ये क्या कर रहे थे? ये कहीं ना कहीं, और ये बोल रहे हैं कि मंत्रियों पर, पूर्व मंत्रियों पर आरोप लगा दिया। आरोप कैसे नहीं लगेंगे जब वो वहां पर घटना स्थल पर मौजूद थे? वो कर क्या रहे थे? क्या दंगा इन्होंने ही भड़काया है? क्या इनके ही आदेश से कलेक्ट्रेट और एसपी कार्यालय जले हैं? ये तो संदेह के घेरे में खुद ही है। प्रमोद दुबे जी, आप वहां मौजूद थे, क्या कर रहे थे? इसके आधार पर ये आरोप लगा रहे हैं। कौन वहां मौजूद था? ना शिव कुमार डहरिया मौजूद थे वहां पर, ना कोई किन्होंने किसी देवेंद्र यादव मौजूद था, कविता प्राण लहरे मौजूद थी। ये तो दोनों विधायक हैं।
माननीय अमित साहू जी, आप तथ्यात्मक चीजें रख लें। आपके मंत्री जी कह रहे हैं भाषण दे रहे थे, एक भी लोगों का अगर कहीं क्लिपिंग होगा भाषण का, आप जो बोलोगे वो करने को तैयार हैं। लेकिन वीडियो फुटेज सारे सभी आए हैं, उसी आधार पे बात हो रही है आदरणीय प्रमोद दुबे जी। राहुल जी, मूल बात यह है कि सरकार ऐसा है कि सरकार तथ्यात्मक चीजों को मिला के तथ्यात्मक वाली बात यहाँ पर यही है कि कांग्रेस के इशारे पर ही और कांग्रेस के तथाकथित। और ये पहली घटना। एक मिनट अमित शाह जी, एक मिनट में आ रहा हूँ। ये कह रहे हैं कि सरकार की लीपापोती हो रही है, इसलिए हम पर ये आरोप मढ़ा जा रहा है। प्रमोद दुबे जी ने बड़ी बात कही है अमित शाह जी, इनकी बात का क्या जवाब है इसका? देखिए, सरकार की लीपापोती ये नहीं है। सरकार ने और वहां के प्रशासन ने आदेश शांतिपूर्वक आंदोलन करने के लिए दिया था, मगर वहां पर कांग्रेस के तथाकथित विधायक और कांग्रेस के तथाकथित नेता और उनके गुंडे जो आकर सतनामी समाज के इस आंदोलन के आड़ में जो है इन्होंने दंगा फसाद वहां पर किया है। कलेक्ट्रेट परिसर को, एसपी कार्यालय को जलाने का ये बात और उलझती जा रही है। मैं आप दोनों लोगों से बात कर रहा हूं। प्रमोद दुबे जी, फिर आप पर बात आ गई। अभी आपने उन पर बात की, अब फिर आप पर आ गई है। वो कह रहे हैं कि भैया हम लोग शांतिपूर्वक प्रदर्शन की अनुमति दिए थे, लेकिन आप लोग वहां पहुंचे, कुछ गुंडों को लेकर पहुंचे, हंगामा कराया, ये स्थिति बन गई। वो तो ऑन एयर ये बात कह रहे हैं अमित शाह जी। भारतीय जनता पार्टी के नेता कुछ भी बोल सकते हैं, क्योंकि ना किसी को कहना नहीं, काम किसी का करना नहीं। राहुल जी, पूरी बात आप सोच लीजिए। 15 मई को यह घटना हुई, 17 मई को ज्ञापन दिया गया, 19 मई को फिर से ज्ञापन दिया गया, उसमें बिहार के 3 लोगों को पकड़ा गया। समाज के लोगों ने कहा कि ये मूल आरोपी नहीं है, समाज के लोगों से बैठक कर ली जाए। प्रशासन समाज के साथ बैठक करती है चौथे दौर में। सरकार की ओर से भी आदमी, वहां जिम्मेदार लोग, कलेक्टर, एसपी बैठते हैं। उसके बाद 5 बार ज्ञापन देने के बाद ये सरकार क्या सोई थी? जो समाज के लोगों को जो बातें उन लोगों ने अपने ज्ञापन में कहा था, उसके निराकरण करने के बजाय इस दिन का इंतजार कर रहे थे। इस दिन का इंतजार किया निराकरण के बजाय। फाइनल कमेंट अमित शाह जी, चूंकि मुझे कमांड मिल गई कि थैंक यू करने के लिए आप लोगों को। विजय शर्मा जी के साथ बैठक भी हुई, ज्ञापन भी हुआ, उन्होंने उच्च स्तरीय जांच के आदेश भी दिए, जांच कमेटी गठन भी हुई, मगर फिर ऐसी क्या आन पड़ी जो सतनामी समाज, जो एक शांतिप्रिय समाज है, जो बाबा गुरु घासीदास जी के बताए हुए मार्ग पर चलते हैं, मगर ये कांग्रेसी जो कभी अपने फितरत से बात नहीं आते। कौन से मार्ग पर चल रहे हो? बाबा घासीदास जी के मार्ग पर आप लोग तो चलो, आप लोग तो औरंगजेब के मार्ग पर चल रहे हो। उसी बात को तो कहा गया है, ये उसी आधार पर दंगा फसाद करने की बात पर, भाई आप बाबा घासीदास जी के मार्ग पर चलो ना, उसी बात को तो कहा गया है। जो एसपी का कार्यालय जला, औरंगजेब के मार्ग पर मत चलो। छत्तीसगढ़ सरकार, सर हम तो आप दोनों लोगों की बात सुनने के लिए आप दोनों को आमंत्रित किया। अगर आपस में ऐसे बहस करेंगे तो मुझे धन्यवाद करना पड़ेगा सर, क्योंकि समय बहुत इंपॉर्टेंट है। अमित शाह जी, शुक्रिया जुड़ने के लिए। प्रमोद दुबे जी, बहुत बहुत शुक्रिया जुड़ने के लिए आप दोनों का, क्योंकि आप दोनों ने अपनी बात को रखा है अपने दल की। अब आगे बढ़ने का चूंकि वक्त हो गया है।